हेलो माय फिटनेस फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर पेयर फिटनेस। मैं प्राची श्रीवास्तव आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा कोई नॉलेजेबल टॉपिक नहीं है। एक्चुअली आज मैं आपसे उस दिन के बारे में बताना चाहती हूँ जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए, और उस दिन की ही वजह से आज मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं और मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे एक रिलेटिव्स आज से 2-3 साल पहले मेरे एक रिलेटिव्स के यहाँ शादी थी, और 2-3 साल पहले मेरा वेट इतना था, और आज का टाइम है कि मैंने अपना 18 kg वेट कम कर लिया है। तो हुआ क्या, तो बेसिकली किसी को नहीं लगता है कि वो ओवर वेट है। वो एक दिन था जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया और मैं मोटी हूँ, क्योंकि बेसिकली किसी को भी ये नहीं रियलाइज़ होता है कि वो ओवर वेट है, उसको पतले होना चाहिए। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे पतले होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हमारे रिलेटिव्स के यहाँ शादी थी और हमारा जाना हुआ उस पर। उससे पहले हमें कपड़े लेने थे। मैं एक्चुअली कुछ अब हमारे क्लोज़ रिलेटिव थे, तो मैं कुछ स्पेशल पहनना चाहती थी। मैंने बहुत ट्राई किया, पर मुझे कुछ अच्छी सी ड्रेस नहीं मिल पाई, वैसी नहीं मिल पाई जैसा मैं पहनना चाहती थी। मुझे वैसी ड्रेस मिली जो मेरी बॉडी में सेट हुई। मुझे अपने ड्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और वही पहनना पड़ा जो मुझे मेरी बॉडी में फ़िट हुआ। पर मैं खुश थी। मुझे मेरी पसंद की ड्रेस नहीं मिली थी, पर जो भी मेरी बॉडी में फ़िट हुआ था ना, उससे मैं खुश थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मिला या मैं मोटी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मुझे फ़ील नहीं हुआ था। फिर हमारा उस शादी में जाना हुआ, सारे रिलेटिव से मिलना हुआ सबके बीच। फिर होता क्या है कि मैं अपनी एक रिलेटिव से मिलती हूँ जिनसे मैं 5 से 6 महीने बाद मिली थी, और उनको मिलने के बाद, उनको देखने के बाद मैं जो सरप्राइज़ हुई ना, वो आपको मैं बता नहीं सकती। क्योंकि 5 से 6 महीने पहले जब मैं उनसे मिली थी ना, तो उनका वेट 150 केजी था, और आप समझ सकते हैं कि 150 केजी का इंसान कैसा दिखता होगा। तो जब मैं उनसे 5 से 6 महीने बाद मिली ना, तो उन्होंने अपना 30 केजी वेट कम कर लिया था। जस्ट इमेजिन वो कैसे दिखते रहे होंगे। तो मुझे फ़ील हुआ यार कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। और वहाँ पे सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि आपने अपना वेट कैसे कम किया, कैसे कर लिया, ये वो। तो मुझे बस यही फ़ील हो रहा था कि अब मुझे भी अपना वेट कम करना है, कैसे भी करके करना है, और मैं ये कर लूँगी। क्योंकि उससे पहले मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि मैं इतनी मोटी हुई, मैं ओवर वेट हूँ, कभी नहीं लगता था मुझे। लेकिन उस दिन मैंने उनको वेट कम करते देखा ना, तो मुझे सच में ऐसा नहीं था, मुझे उनके वेट कम करने से बहुत खुशी थी, पर मुझे भी एक उम्मीद मिल गई थी कि जब ये कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। और उस दिन मैंने ठाना कि मैं भी अपना वेट कम करूँगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम अपनी बॉडी और अपनी चीज़ों में इतने कंफर्ट हो जाते हैं ना कि हम चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हमें पता होता है कि हम मोटे हो रहे हैं, पर हम चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, हम चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। उसका रीज़न पता है क्या होता है? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से मोटे इंसान होते हैं जो पतले होना चाहते हैं। उन्हें सब पता है, उन्हें ये भी पता है कि कैसे पतले होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन वो पतले नहीं होना चाहते, नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो नेक्स्ट, अगर कोई फैट लॉस जर्नी स्टार्ट भी करता है तो वो क्या करता है, 2 से 3 दिन तक बहुत फॉलो करता है, क्योंकि वो क्रैश डाइटिंग करता है, जहाँ उसे मसाले वाली चीज़ें, फ्राई की हुई चीज़ें और मिठाइयाँ और स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ों की खाने की आदत होती है। वहीं वो क्या करता है कि सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ अवॉइड कर करके एक सिंपल सा खाना, बिना ऑयल का, बिना मीठे के, मतलब कि हमारे इंडियन डाइट तो आप जानते हैं कि मीठे के बिना यहाँ शुरुआत ही नहीं होती है। तो अगर आप फ़ैट लॉस जर्नी में हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। तो ये सब कुछ छोड़ करके आप बहुत ज़्यादा दिन तक ये सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे मैंने इन सब चीज़ों से निकल करके और कुछ प्रोसेस को फ़ॉलो करके, और 3 महीने तक मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। पर ऐसा नहीं है, मैंने
मैं ऐसा नहीं कि मैं भूखे रह कर के मैंने वेट लॉस किया है। वैसे तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने अपना वेट कम किया है। अगर आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो दे सकते हैं। तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि आप जो है एक प्रोसेस के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मैंने नेट पर देखा कि क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, फाइबर क्या होता है, किन चीज़ों का हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैंने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा की, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था कि ये कैसे होगा? क्योंकि इन सारी चीज़ों को छोड़ कर के और वापस से इतनी बड़ी जर्नी स्टार्ट करना और इतना वेट कम करना, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। फिर मैंने अपने खाने के पोर्शन पर कंट्रोल किया। मैं जहाँ पे 3 रोटी खाती थी वहाँ मैंने 1 रोटी खाना स्टार्ट किया। और फिर मैंने राइस बहुत कम मात्रा में मैं राइस लेती थी, और मीठा और ऑयल तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर इस तरीके से मैंने उस महीने 3 किलो वेट अपना कम किया था, और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था। फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि मुझे जिम जॉइन करना चाहिए अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को स्पीड अप करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं जिम जॉइन करूँगी, पर उससे पहले पता है मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही थी कि मैं कैसे जिम जाऊँगी, कैसे एक्सरसाइज करूँगी, कैसे लोगों को फेस करूँगी, कहीं कोई मुझे पर हंसेगा तो नहीं, कोई मुझे कुछ कहेगा तो नहीं, मुझसे एक्सरसाइज बनेंगी या नहीं बनेंगी। लेकिन फ़ैट लॉस जर्नी में आपको पता है हमारी डाइटिंग का 80% रोल होता है, तो वहीं पे 20% रोल हमारी एक्सरसाइज या फिर जिम का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो जिम जाऊंगी, जो भी होगा देखा जाएगा, कोई हंसेगा तो हंसे, कोई बोलेगा तो बोले, पर मैं जाती हूँ। क्योंकि मेरे साथ में भी कोई नहीं था, मुझे अकेले जाना था और फर्स्ट टाइम जाना था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अंदर से परेशान कर रही थी। पर फिर मैं जिम गई, मैंने वहाँ पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, और 3 महीने में मैंने अपना 18 केजी वेट कम किया। फिर अब तक उस 3 महीने में तो मैंने 15 केजी वेट कम किया था। पर अभी जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ इस वीडियो में, इस मंथ में भी मैंने अपना 3 केजी वेट कम कर लिया है। तो उस टाइम पे मैंने अपना 15 केजी वेट कम किया था। और पता है, जब भी मैं जिम में एक्सरसाइज करती थी ना, तो मुझसे कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं होती थी। मैं बहुत सी एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाती थी, मुझसे वेट नहीं उठता था, क्योंकि मेरी बॉडी में मसल्स बहुत कम थी, पूरा फैट ही फैट था। तो मुझसे वेट ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं होती थी, कार्डियो भी मुझे कुछ ही कुछ कर पाती थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई, पर मैंने इन सारी चीज़ों को सबको इग्नोर किया। और कुछ कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती थी कि मुझे ऑड लगता था कि कोई क्या देख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को अवॉइड किया। और 3 महीने बाद जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं ना, अब मुझे अपने मन के कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और अब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है ना, वो एक अलग है, वो तो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि आपको एक, अगर आप अच्छे दिख रहे हो ना, आप पतले हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप लोगों के बीच बात करने में, लोगों के बीच बैठने में, या फिर कुछ भी करने से पहले आपको कुछ भी नहीं लगता है। अब मैं उसी जिम में जाती हूँ, उसी जगह पे हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ भी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं नॉर्मली अच्छे फिट कपड़े, उस टाइम पे तो मुझे लगता था मैं फिट कपड़े पहनूंगी तो कैसी लगूंगी, मुझे बहुत ऑड फील होता था, क्या सोच रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा। तो अभी भी मैं उसी जिम में जाती हूँ, और अब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है ना, वो एक अलग ही है। अब लोगों से बात करने में, लोगों के सामने जाने में मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम तो मुझे बहुत कुछ लगने लगा था कि यार लोग क्या सोचते होंगे, क्या नहीं सोचते होंगे। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। लोगों का क्या, लोग तो देखते हैं, बोलते हैं, उनको मत ध्यान दीजिए। आप अपने आप को टाइम दीजिए और अपने आप से एक वादा कीजिए, और देखिएगा कि आप कर सकते हैं। तो अगर आप भी फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और मेरी तरह आप भी ये सब कुछ सोच करके पीछे हट जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अपनी फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट कीजिए। लेकिन हाँ, अपनी फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप अपना बेसिक ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती है बचपन में, ABCD है, 1 2 है, ये सारी चीज़ें जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे की क्लास में नहीं जाते हैं ना। तो वैसे ही जब अगर आप
फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना बेसिक ज़रूर क्लियर करना चाहिए। तो आपका बेसिक अगर ऑलरेडी क्लियर है, आपको पता है चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे इससे पहले की वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, हर एक छोटे से छोटी चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि हमारी फ़ैट लॉस जर्नी में कैलोरी काउंटिंग, ये सारी चीज़ों के फॉर्मूले के बारे में बताया कि आपको कितना कैलोरी लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप मेरी पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका बेसिक 100% क्लियर हो जाएगा और आपकी फ़ैट लॉस जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत जल्दी वेट कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाना बताऊंगी, क्योंकि आप बोरिंग डाइटिंग से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। आप मैं उन वैसी चीज़ें बताऊंगी कि आपकी डाइटिंग में चटपटा भी होगा, आपकी डाइटिंग में मीठा भी होगा। आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, आप केक भी खा सकते हैं, आप मतलब डिलीशियस चीज़ें भी खा सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को खा कर के अपनी वेट लॉस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। इसलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।